रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश के 13 बैंकों के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। अगर आपका भी इन बैंकों में खाता है तो जान ले कि इससे ग्राहकों पर क्या असर होगा। आरबीआई की तरफ से देश की बैंकिंग व्यवस्था को सुधारने के लिए कई तरह के कदम उठाए जाते हैं। इस बार कौन सा कदम उठाया गया है, चलिए आपको बताते हैं। आरबीआई कोई ना कोई नियम या कदम अक्सर उठाती रहती है। वहीं अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश के 13 बैंकों के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। तो अब अगर आपका भी इन बैंकों में खाता है तो जान ले कि इससे ग्राहकों पर क्या असर पड़ेगा। आरबीआई की तरफ से देश की बैंकिंग व्यवस्था को सुधारने के लिए तरह तरह के कदम उठाए जाते हैं। इसी कड़ी में आरबीआई ने देश के 13 सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है। आइए देखते हैं वो पूरी लिस्ट जिसमें कौन कौन से बैंकों का नाम शुमार है। आरबीआई ने बताया है कि विभिन्न रेगुलेटरी नियमों का उल्लंघन करने की वजह से इन बैंकों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया है। इन बैंकों पर 50,000 रुपए से लेकर 4 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया गया है। बता दें कि सबसे ज्यादा पेनाल्टी श्री कन्या का नागरी सहकारी बैंक चंद्रपुर पर लगाई गई है। इस बैंक पर आरबीआई ने 4 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा वैद्यनाथ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बीट पर भी आरबीआई ने 2.5 लाख रुपए की पेनाल्टी लगाई है। इतना ही नहीं, वाई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सतारा, इंदौर प्रीमियम कोऑपरेटिव बैंक पर भी आरबीआई ने 2-2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। वहीं पाटन नागरिक सहकारी बैंक पाटन और तुरा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक मेघालय पर भी 1.5 लाख रुपए की पेनाल्टी लगाई गई है। बाकी इन बैंकों के अलावा नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित जगदलपुर, जिजाऊ वाणिज्यिक सहकारी बैंक अमरावती, ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे कोऑप बैंक कोलकाता, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित छतरपुर, नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित रायगढ़, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित बिलासपुर और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित शहडोल पर भी मोटा जुर्माना लगाया गया है। फिलहाल रिजर्व बैंक ने जानकारी देते हुए कहा कि इन सभी बैंकों के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है उसका प्रमुख कारण विभिन्न रेगुलेटरी कंप्लायंस में कमी है, जिसकी वजह से ही इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया है। इसके अलावा आरबीआई ने कहा कि इस जुर्माने का ग्राहकों के साथ किए गए लेन देन से कोई कनेक्शन नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।